जिन्होंने बहुत मेहनत की, बुजुर्गों ने इनका साथ दिया, शाना बशाना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हसीन मंजर हमें मिला है। हज़रत मुफ्ती साहब जब नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, मुझे याद आया, मोहब्बत की गली भीतर फना होता तो क्या होता, मोहब्बत की गली भीतर फना होता तो क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। माशाअल्लाह। अब बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं इस प्रोग्राम को, जो हमारा असल मकसद तकरीर व खिताबत है, मैं आपके इस प्रोग्राम में आए हुए मेहमानान कराम की फहरिस्त में से एक अजीम शख्सियत खतीबुल असर हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब बाराबंकवी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला लखीमपुर व मुदर्रिस व उस्ताद मदरसा सुल्तानिया ज़ियाउल उलूम श्रीनगर हैं। हजरत वाला इस बस्ती में तशरीफ़ लाए, ये रस्मन नहीं बस हमें में क़ल्ब इनके शुक्रगुजार हैं। आपका इस्तकबाल करते हुए कहूँगा, फूल से चांद से खुशबू की जुबान से सुनिए, फूल से चांद से खुशबू की जुबान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। और सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना, सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना, जिंदगी क्या है ये हजरत की जुबान से सुनिए। हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया। नहमदु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू व लहुम अज़ाबुन अज़ीम फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल ईमानु बिज़उन सबऊन शुअबतन अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। वक़ाल फ़ी मौज़ि आख़र क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हयाउ इन्नल हयाउ वल ईमानु क़ुरनाउ जमीअन फ़इज़ा रुफ़िया अहदुहुमा रुफ़ियल आख़र। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, स्टेज पे बैठे मुवक्कर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम और ख़ूबसूरत सामईन, अल्लाह का बेइंतहा एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह ने आपको ये तौफ़ीक़ अर्ज़ानी बख्शी कि आप अल्लाह की बात को सुनने के लिए इस जलसेगाह में तशरीफ़ लाए और लाने के बाद मुतमईन होकर बैठ गए अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनने के लिए। वरना आपके साथी साथ में आए,
साथ में आने के बाद आप बैठ गए, लेकिन वो अब भी सड़कों पे टहल रहे हैं। अगर अल्लाह की तौफीक ना हो, हमारा इरादा नाकाफी हो जाता। हम अपना कुछ भी इरादा कर लें, अगर अल्लाह की तौफीक नहीं है तो आप अपने इरादे में पूरे खरे नहीं उतर सकते। अल्लाह ने कुछ लोगों की तौफीक आने की लिखी थी, आ गए, लेकिन वो जलसेगाह में शरीक नहीं। आए हैं जलसा सुनने के लिए, पैसा खर्च किया है कि लोग कुछ बातें सुन लें, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पे देखा जा रहा है कि जलसे को जिस तरीके से चलाना चाहिए, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले जो मेहमान हैं वो अच्छा असर लेकर जाएं, जहन उनका बेहतरीन चले। इसके लिए हम सब का अखलाकी फरीदा है कि हम सब आके जलसेगाह में बैठें। मैं फिर बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ नादिम साहब के बाद कि आप जलसेगाह में तशरीफ ले आएं। आज जो तारीख 22 रजब थी, वो तारीख भी और 14 फरवरी, ये दोनों अपने एतबार से हकीकत में कोई हैसियत नहीं रखते, लेकिन इन दोनों तारीखों को जो एक आलमी सतह पे दर्जा हासिल है और जिसको लेकर अक्सर मदाहिब वाले ये कहते हैं, जब कोई इस दिन की खास एक तारीख का, जिसको वैलेंटाइन डे कहते हैं, इसका जब कोई विरोध करता तो दुनिया के मजहब दीगर जो हैं उनके मानने वाले भी ये कहते थे कि ये दकियानूसी की बात है। आज भी बहुत सारे ऐसे मैंने कमेंट देखे, बहुत सारे ऐसे स्क्रीन के शॉर्ट्स देखे, उस पर लिखा था बाकायदा नमन किया जा रहा, उनको खिराज अकीदत पेश की जा रही, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही। किसको? जो नाजायज तरीके से अल्लाह के रास्ते, अल्लाह ने जो बनाया है उस रास्ते को छोड़कर मोहब्बत का जो रास्ता अख्तियार किया, उस रास्ते पे, गलत रास्ते पे चलकर जिनकी जान गई, और फिर उसको एक मोहब्बत का दिन बताया जाता है। आप जाने का माहौल न बनाएं, और जो बिखरे हुए साथी बैठे हैं वो इधर करीब आ जाएं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, बस लाइट बंद रही है, बात इंशाल्लाह शुरू कर दी जाएगी। जो इधर बैठे हैं, मेरी राय है शायद वो साया की वजह से बैठे हों, तो इधर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इधर सामने हो जाएंगे। और जो हमारे भाई सड़कों पे घूम रहे हैं वो अंदर आ जाएं, जलसेगाह में आ जाएं। आपने पैसा खर्च किया है, आपने मेहमानों को बुलाया है दिन की बात सुनने के लिए। अगर आप इस तरीके से टहलेंगे, आप ही जलसेगाह में नहीं आएंगे तो फिर कौन सुनेगा। इसलिए सड़कों पर टहलने वाले जो हजरात हैं वो जलसेगाह में आ जाएं। अभी आपके दरमियान लखीमपुर ज़िले की एक बड़ी हस्ती, मदरसा शरफुल्लोह के मोहतमीम हजरत मौलाना समीउद्दीन साहब, सदर जमीयत उलमा हिंद ज़िला लखीमपुर खीरी, आप भी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ हजरत मौलाना हजरत साहब इस्लामुल हक हजरत साहब मोहतमीम मोहम्मदिया इदारा मोहम्मदिया, वो भी हजरत भी तशरीफ़ ले आए। और मुफ्ती एहसान साहब उस्तादुल असातिज़ा दारुल उलूम देवबंद के, वक्फ दारुल उलूम देवबंद के वक़्कर उस्ताद, हम सब के मुरब्बी शेख हजरत भी तशरीफ़ ले आए। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हजरत भी तशरीफ़ लाएंगे। इससे पहले हम और आप सब
एक माहौल बना लें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि 14 तारीख वैलेंटाइन डे का दिन होता है। वैलेंटाइन एक ईसाई राहिब, पोप और एक चर्च का पुजारी, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो राहिब होते थे, जो रहबर होते थे, जो जिम्मेदारी धर्म की निभाते थे, वो शादी नहीं किया करते थे। शादी करना एक मायूब समझते थे, शादी करना गुनाह का काम समझते थे। उनमें रहबानियत थी, और रहबानियत भी जो एक उन लोगों ने नया तरीका रहबानियत का अख्तियार किया था, अल्लाह ने उसको भी कुरान के अंदर फरमाया कि जैसा कि तुमने रहबानियत का तरीका अख्तियार किया था, तुमने ही उसकी रियायत नहीं की। रहबानियत बीवी बच्चों का कोई झमेला ना हो, सारी चीज़ों को दुनिया की छोड़कर सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने आप को फारिग कर लेना, जंगलों में चले जाना, वहाँ इबादतों में लग जाना, अल्लाह को याद करना, ये रहबानियत इस्लाम ने इसको ख़त्म किया कि हमारे मज़हब के अंदर रहबानियत नहीं है। आप बीवी बच्चों के दरमियान में रहकर शादी करके वालिदैन के खर्चे उठाकर इन तमाम लोगों के हुकूक अदा करते हुए आप दुनिया के अंदर जिंदा रहेंगे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब के जो रहनुमा होते थे, वो शादी नहीं किया करते थे, वो ऐसे ही कंवारे रहते थे। लेकिन एक इंसानी फितरत है जिसको अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है, वदियत फरमाई, वो ख्वाहिश है। अगर कोई ख्वाहिश का रास्ता ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं चोर दरवाज़ा तो कोई बनाएगा। जब कोई सदर दरवाज़ा बंद कर लेता है तो घुसने वाला, दाखिल होने वाला कोई चोर दरवाज़ा तलाश करता है, कहीं ना कहीं से तो वो दाखिल होगा। ख्वाहिश अल्लाह ने इंसान के अंदर वदियत फरमाई है, इंसान के अंदर रखी है, ख्वाहिश तो पूरी करनी है, कहीं ना कहीं जायज़ हो या नाजायज़ तरीके से हो। कुछ इसी तरीके से हुआ कि ये वैलेंटाइन, इसने देखा कि हम अपनी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकते, हम राहिब हैं, एक ऐसे पोप जो शादी नहीं कर सकता, किसी से नाजायज ताल्लुक भी नहीं कायम कर सकता, इसने एक नया चोचला छोड़ा। और ये जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, जो धर्म के जिम्मेदार होते हैं, उन्हें नए नए तरीके भी खूब आते हैं। इसने एक नया तरीका ईजाद करके चोरी का दरवाज़ा अख्तियार करके इसने ऐलान किया, कहा कि अगर एक जो इसकी आशिक थी वही मौजूद, जिससे ये मोहब्बत करता था, वो भी राहिबा थी, वो भी पोप थी, वो औरत थी, वो भी वहीं रहा करती थी, उससे कहा कि अगर हम 14 तारीख को ऐसा गलत काम कर लें, बदकारी कर लें, तो हमें अल्लाह कोई सजा नहीं देगा, हम गुनहगार नहीं होंगे, हम बरी ज़म्मा है इससे। ये बात जब उसने उस लड़की से कही, वो बेचारी लड़की नाकिसुल अक्ल होती है, आज भी वो बहकावे में आ गई उसके, और उसने गलत काम माझी की तारीख में 14 फरवरी को कर दिया। जब लोगों को मालूम हुआ कि हमारे राहिब ने, हमारे इस पोप ने, हमारे धर्म गुरु ने, धर्म के जिम्मेदार ने गलत काम कर दिया है, उस जमाने के एतबार से उस जो सजा थी वो कत्ल था, उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। अल्लाह ने जो बकाया नस्ल इंसानी का तरीका बनाया था उसको छोड़कर, उन रास्तों को भूलकर इसने गलत कदम उठाया और अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाया। यूँ कहा कि अगर हम इससे इस तारीख में कर लेंगे कोई गुनाह नहीं होगा। ये तो सिर्फ धोखा था। लोगों ने जब देखा इसने उस रात में गलत काम किया है, बदकारी की है, तो उस बदकारी के बाद लोगों ने इसको कत्ल कर दिया। ये नाजायज मोहब्बत करके
नाजायज रिश्ता कायम करके, नाजायज ताल्लुक बना के, नाजायज बदफेली करके, बुरा काम करके, जिना करके इसको लोगों ने बतौर सजा कत्ल कर दिया। औरत भी मारी गई, वो मर्द भी मारा गया, वैलेंटाइन भी मारा गया, जिसको जमाना गुजरने के बाद यही जमीन के रहने वाले यही लोग थे जैसा कि हम और आप हैं। आज अगर ये बात कही जाए तो बिल्कुल सही है। हमारे पास जो बातें आती हैं, कहने वाले आते हैं, बताने वाले आते हैं, उनकी रिवायात क्या है, उनकी तारीख क्या है, उनका तसलसल क्या है, सिलसिला है भी या नहीं, बात के अंदर कितना दम है, बात के अंदर सच्चाई क्या है, हमें तहकीक से कोई मतलब नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि कहने वाला सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, हमें कुछ इससे ताल्लुक नहीं है। नहीं, तुम मुस्लिम कौम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा अखलाकी फरीदा है, दीनी जिम्मेदारी है। तुम एक बाहया कौम हो, तुम एक गैरतमंद कौम हो। तुम्हारे अंदर कोई बेहयाई की बात को लाए, तुम्हारे अंदर कोई बेगैरती की चीजों को इजाद करे, तुम्हारे अंदर फैलाए, नहीं। हमारा ऐलान यह होना चाहिए, हमारा ये ऐलान होना चाहिए, ए दुनिया के तहजीबों के मानने वालों, ए नई नई चीजों को इजाद करने वालों, नहीं, हमारी एक कौम बाहया कौम है, हमारे नबी एक बाहया पैगाम देने वाले हैं। हम तो अमन का दर्स देते हैं, हम तो हवा का दर्स देते हैं, हम बेहयाई के काम नहीं करेंगे। आप जानते नहीं हो, जाओ इन बड़े शहरों के अंदर जाओ, जाओ इन शहरों को देखो, इन बड़े शहरों के अंदर बाप परेशान है, काश गांव वाली तहजीब आ जाए, हमारी बेटी काबू में आ जाए, हमारा लड़का काबू में आ जाए। बेटी काबू में नहीं है, औलाद काबू में नहीं है। मोहब्बत के नाम पर यह बेटा मिलता है, मोहब्बत के नाम पर यह बेटी मिलती है, शरीयत को पीछे छोड़ देती है। अगर कोई अल्लाह और रसूल की बात करता है, यह लड़की कहती है नहीं, हम नए जमाने के लोग हैं, नई तहजीब के लोग हैं, हम दकिया नूसी मजहब जहन नहीं रखते हैं, ऐसे मजहब को नहीं मानते हैं। बाप भी मजबूर है, उलमा भी मजबूर है, हमारे रहनुमा कहते कहते थक जाते हैं, आवाजें फट रही है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। रब्बुल जलाल की कसम, ऐसे शहरों को देखो, यूरोप की तरफ जाओ, देखो वहां की तहजीबों को देखो, वहां के कल्चर को देखो, ये इंसानियत के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर वहां से आने वाली हवा इतनी सुहानी लगती है, इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हमारे लिए यही तरक्की का बाइस है। अब देखो सहाबा के कौल से देखो, सहाबा कहते थे हमें गुलामी में तरक्की मिलती है, सहाबा कहते थे आका की गुलामी में तरक्की है, वही बादशाहत छुपी है। हमारा ये जमाना कहता है, हमारे जमाने के लोग कहते हैं अगर तुम तरक्की चाहते हो, इक़्तिदार में जाना चाहते हो, आओ दुनिया के साथ चलो, दुनिया के शाना बसाना चलो, तुम्हें तरक्की मिलेगी, तुम्हें इक़्तिदार मिलेगा। नहीं, हम ये ऐलान करने वाले हो, नहीं, हमारे सहाबा ने तरक्की को पाने के लिए नबी की गुलामी की है। हम भी आज ऐलान करते हैं नबी की गुलामी करेंगे तरक्की के लिए, हम नए लोगों के साथ नहीं चलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे। इन मनाने वालों से पूछो, जाओ बड़े शहर में जाओ, जाकर वहां कॉलेजों के अंदर देखो, यूनिवर्सिटियां जो चल रही हैं, राइट टू एजुकेशन के नाम पर जो नाजायज फायदा हमारी औलादें उठा रही हैं। बाप परेशान है, काश कोई ऐसी तहजीब आए, काश कोई ऐसा तरीका आए जो हमारी औलाद को बैक कर दे, हमारी औलाद को वही तहजीब दे दे, हमारी औलाद को वही सलीका दे दे जो एक कभी बेटी अपनी बाप की इज्जत करती थी, वही बेटा जो कभी बाप की इज्जत करता था। काश वो तहजीब आ जाए, काश वो तरीका आ जाए। लोग परेशान हैं। आप यूरोप के अंदर भी देखो, मुआरिसिन को देखो, साबरीन को देखो, ये आज ऐलान कर रहे हैं, वही तहजीब शायद अगर आ जाए तो हमारे माहौल जो आज खराब दिख रहे शायद अमन कायम हो जाए। जिस तहजीब के पीछे हम सब परेशान हैं, हम सब ने भुला दिया। अगर कोई ये कह रहा है नबी के तरीके में 100% कामयाबी है, लगता है कि ये बात सिर्फ अफसाना है। नऊजुबिल्लाह, हमारा यकीन ये होना चाहिए कि नहीं, 100% नबी के तरीके में कामयाबी है। करोगे यकीन, है कामयाबी इंशाअल्लाह। वैलेंटाइन डे के नाम पर बड़ी मशहूर तारीख आपने रखा। ईसाई मजहब के मानने वाले बड़े होशियारी से अपने मजहब पे चल रहे थे,
बड़ी होशियारी से बरनबास एक एक अहकाम को चुन चुन कर कौम को दे रहा था और ये कहता था, ऐ इस उम्मत के लोगों, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों, अगर इन अहकामों पे चलते रहोगे, बरनबास के इन हदायत को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करते रहोगे, अपना आइडियल बना के रखोगे, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन लोगों ने देखा, पुलिस की शक्ल में लोग आए, नाउस की शक्ल में आया, संत पाल की शक्ल में आया और मजहब को बिल्कुल उलट के रख दिया। आज अगर यूं कह लिया जाए कि आज ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब पे चलने वाले, आज ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब का दम भरने वाले, आज ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब की आवाज़ों को बुलंद करने वाले, आज अगर उनसे पूछा जाए, बताओ ईसा का कितना तुम्हारे अंदर अमल पाया जाता है, दिखाओ तो सही क्या ईसा का पैगाम था, दिखाओ तो सही क्या ईसा का अखलाक था और तुम्हारा क्या है। एक मसला भी ईसा अलैहिस्सलाम का बाकी नहीं है। सिर्फ ज़बानी ये कहते हैं हम ईसाई हैं, हकीकत में ये पूरे के पूरे यहूदी हो गए हैं, इन्हें शायद खबर नहीं। इसी तरीके से मुसलमान, ये क्या है वैलेंटाइन डे? हम जानते हैं कि आप ये सोच रहे होंगे मौलाना ने कैसी अफसाने अब की बात छेड़ी है, हम तो ये जानते नहीं। लेकिन ये डीके मुशायरा वाले माशाअल्लाह चला रहे हैं, ये वहां तक पैगाम पहुंचेगा जो नई तहजीब का पैगाम लोग देते हैं ना, कि हम नए जनरेशन के लोग हैं, हम दकियानूसी चीजों को नहीं पकड़। तो इस मोहब्बत के नाम पर जो यौम आशिका मनाया जाता है कि मोहब्बत का दिन है 14 तारीख, अल्लाह खैर करे। बेहयाई की पिछली तारीख देखो, 7 तारीख से शुरू करते, रोज डे, प्रपोज डे, केक डे, प्रॉमिस डे, फिर उसके बाद वैलेंटाइन डे। और यहाँ बड़े बड़े शहरों के अंदर आपकी रूहें कांप जाएंगी। मुस्लिम बहन भी हमारी जो नई तालीम के लिए वहाँ शहर गई है कि तालीम में हम वापस आएंगे तो एक बेहतरीन तालीम लेकर आएंगे दुनिया की तरक्की के लिए, बाप से इजाज़त लेकर वहाँ वो गई है शहर पढ़ने के लिए। शहर पढ़ने के लिए गई, वहाँ बॉयफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड के पास साथ ये वक्त भी गुजारती है और इस मोहब्बत के जो तरीके को इन लोगों ने दिया उसको भी अपनाता। रोज डे, प्रपोज डे, केक डे, हैग डे, क्या से। और अगर जो न मनाए, जो इसकी मुखालफत करे, तो दुनिया उसे कहती है मोहब्बत के दुश्मन। इस्लाम भी मोहब्बत का दुश्मन है, मोहब्बत करने वालों को पसंद नहीं करते। अल्लाह खैर मोहब्बत कहते किसको? इस नाजायज तरीके को मोहब्बत कहते। कहोगे आप इस नाजायज तरीकों को कि ये मोहब्बत करने वाले सही कर रहे हैं? आप अपनी बेटी को पेश करके देखो, किसी के सामने हाजिर करके देखो, कर सकते हो? किसी की गैरत ये गवारा नहीं करेगी। बहरहाल वो इस तरीके से मनाते हैं, शराबे भी खूब पीते हैं, कबाब भी, शबाब भी, हर एक चीज का जो इस्तेमाल होता है वो हद से बढ़कर होता है। 16-17 जब तारीख आती है तो वही जो अभी पिछले दिनों मोहब्बत के दावे करता था, मोहब्बत के बोल बोलता था कि हमें मोहब्बत है, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, वही लड़का उस लड़की को छोड़ के चला जाता है। ये बड़े बड़े शहरों में होता है। अल्लाह हम सबको इस बेहयाई से बचाए। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हया का ऐसा दर्स देता है। मेरे आका ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया और ईमान लाजिम मलजूम चीजें। अगर हया नहीं रहेगी ईमान भी बाकी नहीं रहेगा। फैदा रुफी आहदुहुमा रुफी अल-आखर। अगर हया नहीं है तो ईमान नहीं। ऐसा मजहब जो हया का ऐसा दर्स देता हो कि आप बेहयाई नहीं कर सकते। आप एक बाहया कौम है, हया के साथ जिंदगी गुजारनी है, फुहश की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे मजहब के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हमारी माँ बहनें भी, इसका असर गांव में भी देखा जा रहा कि गांव तक इसका असर आ गया। पशे पर्दा बैठी हुई जो हमारी माएँ और बहनें हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ तुम जाओ देखो, यूरोप की तारीखों को देखो,
पढ़ो, वहाँ की औरतों को देखो, एक टिश्यू पेपर की तरह उनकी हकीकत है। जिस तरीके से आज हम उस टिश्यू पेपर को देखते हैं, हाथ पोंछा छोड़ दिया उसको, इसी तरीके से ये मर्द अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, औरतों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं। औरतों का कोई मकसद नहीं, औरतों की कोई मंजिल नहीं, ऐसी कटी पतंग की तरह वो घूमती हैं कि आज एक औरत की देखिए वहाँ औलादों के लिए तरसती हैं कि शायद अब हम मां नहीं बनेंगे। छोटी सी उम्र के अंदर आंखों की रोशनी जा रही, वो देख नहीं पा रहे, चश्मा लगा रहे, इसके बावजूद भी नंबर कम आ रहा कि हाँ अभी और तुम्हारा दूसरा टेस्ट होगा, शायद लेंस डालना पड़े। छोटी छोटी उम्र के अंदर इतना जिनाकारी किया, इतना बुराइयां की, इतनी बुराइयां की, अल्लाह ने रोशनी भी छीन ली। बहरहाल इन बेहयाई के कामों को करने, ये जिनाकारी खास कर इस पे अल्लाह ने 6 अज़ाब, 3 दुनिया के अंदर वो भी देखे जा रहे हैं और 3 आखिरत। दुनिया के अंदर रिज्क से बरकत उठा लेता है, चेहरे से नूर को अल्लाह खत्म कर देता है, चेहरे पे नूर नहीं रहता और ये इंसान का जिस्म बहुत जल्दी गल जाता है, घुल जाता है, ढल जाता। और 3 मरने के बाद अल्लाह गजबनाक होगा, सख्ती से हिसाब लेगा और हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में दाखिल कर देगा। बताओ आप सब तैयार हो कि इंशाअल्लाह हम सुन्नत को अपनाएंगे, जानेंगे, फिर उस पर अमल करेंगे? करोगे इंशाअल्लाह? बेहयाई के कामों को छोड़ोगे, बेहयाई के कामों को तर्क करोगे इंशाअल्लाह। उसी के साथ साथ हमारी शरीयत के अंदर भी इन लोगों ने बड़े बदलाव के बड़े पैतड़े खेले, पहलू अख्तियार किए। अब्दुल्ला बिन सबा को देखो, जाने कैसे कैसे तरीके अख्तियार किए। उनमें एक तरीका ये भी डाला, लोगों के ताल्लुक मादी से तोड़े, लोगों का जो एक रिश्ता था अपने मादी से, अपने मादी में रहने वाले जीने वाले इनकलाबी लोगों से, उनसे ताल्लुक तोड़ दिया, कौम को कटी पतंग बना दिया। कौम ये नहीं जानती है आज कि आज बैस कुंडे पे हकीकत में है क्या, इसकी पीछे इसका पस मंजर क्या है, इसकी हकीकत क्या है, हम और आप नहीं जानते हैं। उन लोगों ने मेहनत किया, खूब मेहनत की। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े जलील कद्र साहबी, परमिशन थोड़ा कम है, हमारे मेहमान मुकर्रर और बैठे, फिर इंशाल्लाह कहीं बात होगी। तो इसने बड़ी खामोशी से, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े दकीकुन नज़र थे। एक वाक़या भी बड़ा मशहूर है, 2 मिनट के अंदर मैं इशारा करके आपको बताता हूँ। ये कैसे गुमराह करते। एक साहबी हैं हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बड़े जलील क़द्र साहबी हैं, तक़वे में अपनी मिसाल है। दूसरे दिन का खाना रखना दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। ऐसे मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाले साहबी, ऐसे साहबी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत, अब्दुल्ला इब्न सबा आपके हाथों पे ईमान लाता है। अपने अंदर जो गलाजत भरी थी उसको लेकर तो ईमान में दाखिल ही हुआ था। शातिराना चाल को अख्तियार करना शुरू किया, लोगों के बीच जा जाकर इतनी चर्ब जबानी से बेवकूफ़ बनाया। इसकी शिकायतें भी आईं, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस तरफ कोई ख्याल नहीं किया, दरगुजर किया। एक दिन ऐसा हुआ आप मिंबर पर खड़े होकर कुछ बयान कर रहे थे, जिसमें एक सोसा मिला अब्दुल्ला बिन सबा को, और वो जाकर हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी के पास पहुंचा, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, कहने लगा, इन हजरात की मैं चाल बता रहा हूं, होशियार रहना है आपको। वहां जाके पहुंचा, कह रहा, आपने कुछ सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना। कहना, अरे मामला तो बहुत खराब है। अल्लाह के कलाम में आपके होते हुए, आप जैसे बड़े साहबा, अकाबिर साहबा के होते हुए कुरान में तब्दीली क्या बर्दाश्त करेंगे? खफा हो गए कि ये कैसे हो सकता है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कह रहे हो आप, वो कुरान में तब्दीली कैसे मुमकिन है?
तो कहा अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया माल गनीमत अल्लाह का बंदों का माल है। उस्मान गनी कह रहे माल गनीमत किसका माल है? अल्लाह का माल। अल्लाह कह रहा बंदों का माल, उस्मान गनी कह रहे अल्लाह का माल। इसमें है तब्दीली नहीं। इतने बड़े सहाबी इसकी चर्ब जबानी में आगे के नहीं हो सकता है। चलो इंतकामी कदम उठाए। वहां से रास्ते में हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बातचीत हुई। आपने कहा कि भाई ये सवाल किसका है जो आप कर रहे हो? तो कहा ये अब्दुल्ला बिन सबा का तो कहीं नहीं है। कहा हाँ ये उसी का है सवाल। तो आपने कुरान की दूसरी आयत पढ़ी इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बताओ तो सही इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ने हम सब की जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अब जब अल्लाह ने खरीद लिया है तो ये माल अल्लाह का हुआ, ये जान अल्लाह की हुई। अगर कोई कहने वाला ये कह दे डायरेक्ट कि ये अल्लाह का माल है तो इसमें क्या हरज है? अब वो समझ गए। ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी एक ऐसे चर्ब जबान के बहकावे में आ गए। मैं यहां अर्ज ये कर रहा हूं देहातों के अंदर भी इन हजरात ने सहाबा का नाम दिया। कब्रिस्तान को मुसलमान सहाबा कहना शुरू कर दे, मुसलमानों ने शुरू कर दिया। ये नया तरीका भी हमारे मजहबी पहलुओं से ऐसी ऐसी चीज़ों को हमारी उम्मत को देना, इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ऐसी ऐसी चीज़ें देना कि मुसलमान बहक जाए, उन्हें एहसास भी ना हो और वो कूंडे मनाते रहे, वो लोगों के रस्म और रिवाज में खोते रहे और खोते खोते यहाँ तक खो जाए कि वो इस्लाम से दूर हो जाए। जहाँ से वापिस आना, जहाँ से आवाज़ देने वाला अगर कोई आवाज़ दे आवाज़ सुनाई ना पड़े, इतनी दूर निकल जाते हैं कि उन रस्मों रिवाजों पर अड़ने के लिए, अड़कर जान देने के लिए, माल खर्च करने के लिए परेशान हो जाते हैं। वो कोई परवाह नहीं करते कि दुनाने वाला, ये बात बताने वाला हक बात जो बता रहा है ये कहाँ से ताल्लुक रखता है। इसका ताल्लुक दारुल देवबंद से है, इसका ताल्लुक दारुल देवबंद के उन तमाम शाखों से है। कोई परवाह नहीं होती है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ वहां तक हमें पहुंचना नहीं है, उससे पहले हमें रुजू करना है, लौटना है। अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों को जानकर मौलवियों से, आइम्मा हजरात से पूछ कर उसी पे चलना है, उसी पे अमल करना है। इंशाअल्लाह करोगे? इंशाअल्लाह। एक मैं छोटी सी तस्वीर आपको बता देता हूँ। हादसे बहुत तेज चल रहे हैं, कहाँ किसका काम हो जाए कुछ पता नहीं, कब बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं, कहाँ से रुखसती का सामान अपने पास हो ना हो, वहीं से रुखसत होना पड़ जाए, कोई खबर नहीं किसी को। इसलिए एक वजीफा है छोटा सा। मेरे आका ने फरमाया अगर कोई मगरिब के बाद 7 मरतबा उसका जिक्र करेगा, फजर के बाद 7 मरतबा उसको पढ़ेगा, अगर इस दरमियान 24 घंटे में मगरिब के बाद पढ़ने पे रात के किसी हिस्से में अगर इंतकाल होता है तो वो उस हिस्से में सीधे जन्नत जाएगा। फजर के बाद पढ़ लिया, दिन के किसी हिस्से में इंतकाल हुआ, सीधे जन्नत जाओगे। बताओ ऐसा करने पे फायदा हमारा है या नहीं है? ना माशाल्लाह, पता नहीं कब कहाँ हमारा सफर तमाम हो जाए। इसलिए वो दुआ पढ़ा दी जाए या अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, छोटी है ना, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। पढ़ो, तेज पढ़ो सब। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये 7 मरतबा आपको पढ़नी, यहाँ याद तो नहीं कराया जा सकता, वक्त बहुत मुख्तसर है। मैंने ये कुरान की आयत पढ़ी थी जिसमें है कि जो लोग पसंद करते हैं कि मुसलमानों में बदकारी, फोहश की चीज़ें फैले, आम हो, बदनाम हो वो कौम, हम उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे। उनके लिए अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों को जो गुमराह करने पे लगे हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है, दुनिया के अंदर भी है, आखिरत के अंदर भी है। अल्लाह खूब जानता है, हम सब बिल्कुल नहीं जानते।
अल्लाह जो जानता है, हम सब वो इल्म नहीं रखते, हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना यकीन ज़रूर है, मुसलमानों को गुमराह करने वाले, मुसलमानों को तबाह करने वाले, मुसलमानों के अंदर बुराइयां छोड़ने वाले, इंशाअल्लाह वो खुद तबाह होंगे। इसी दुनिया के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी उन्हें अजाब दिया जाएगा। इस आयत पे हम सब का यकीन है। इंशाअल्लाह हम सब यकीन करके इस दुनिया के अंदर रहेंगे। दूसरी चीज़, एक हदीस मैंने आपके सामने पेश की, उस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह है, एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह को मानना है, उसकी दावत देनी है। और दूसरा ये अफजल दर्जा है, अदना ये है कि रास्ते में तकलीफ दे चीज़ों को हटाना। और फिर इसके बाद हया भी एक ईमान का शोबा है। यकीन आप ये यकीन जाने और इसको मजबूती के साथ पकड़ लें कि हया एक अहम शोबा है, हया ईमान के साथ जुड़ा हुआ है, लाजिम मलजूम है। फ़ैदा रुफिया अहदहुमा रुफिया आखर, अगर हया नहीं होगी, बेहयाई के साथ इस्लाम पे आप चलने वाले नहीं हो सकते, मानने वाले नहीं हो सकते। बहरहाल इसी के साथ मैं काम अपना जो है मुकम्मल करता हूँ। इसके बाद हम सबके असातिज़ा कराम यहाँ मौजूद हैं, आएंगे, इनका बयान होगा। अल्लाह हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।